तो मैं अभी बता दूं, मैं आ रखा हूं वार्ड नंबर 16 सरसौली में, और हमारे समक्ष मौजूद हैं श्री विनय कुमार सिंह, जो कि भाजपा से भावी पार्षद प्रत्याशी हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, अगले ही महीने नगर निगम निकाय आने वाला है, तो आइए इनसे करते हैं कुछ चुनावी चर्चा। तो सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा जनता को ये बताएं कि भाजपा ही क्यों, अपनी पार्टी के बारे में बताएं। मैं विनय कुमार सिंह मंटू मेरा नाम है। मैं यूपी कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ 98 में। मैं 1998 से भाजपा में लगा हूँ। मैं उस समय मायाशंकर पाठक विधायक हुआ करते थे, तब से मैं भाजपा के साथ हूँ। बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, बूथ संयोजक रहा हूँ, तब से मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। हर पार्टी के हर नीतियों और हर चीज़ों को जनता के बीच में रखता हूँ। हर मैं पर डे रोज़ प्रतिदिन अपने वार्ड में, हर मोहल्ले में जाके हर सुख दुख में शामिल होते हैं। भाजपा की नीतियों के मूल्यों को बताता हूँ, विचारों को रखता हूँ, और इसलिए मैं भाजपा के साथ हूँ। तो सर, जैसे कि ये बताएं कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र से क्या जो है कि विकास कार्य हुए हैं, और विकास कार्य को लेके बताएं, और क्या कमियां विकास कार्य में रह गई हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। हमारे वार्ड में कमियां तो पहले बहुत थी, लेकिन विगत 10 साल में जब से योगी जी की सरकार बना है और मोदी जी की सरकार 2014 में मोदी जी जो चुनाव में जीते, तब से वार्ड का विकास बहुत हुआ है। हर गली लगभग बन गई है। जो थोड़ा बहुत रह गया कमियां, गली को साफ पक्कीकरण कराना, या नली का समस्या जहाँ है, लाइट की समस्या है, कॉलोनी में वृक्षारोपण हो रहा है, उसमें जो कमियां हैं कुछ रह गई हैं जो पूरा नहीं हो पाया है। मैं विगत अगर चुनाव जीत के आता हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझको टिकट देती है, तो सारी कमियां 5 साल में ठीक हो जाएगी। मैं जनता से बिल्कुल वादा कर रहा हूं शुद्ध रूप से कि एकदम 100% कोई कमियां नहीं रह जाएगी। मैं सारा काम जिस स्तर से होगा, अपने स्तर से, पार्टी के स्तर से और नगर निगम के स्तर से, उसको पूरा दूर कर दिया। जनता बिल्कुल, जनता के साथ मैं रात दिन साथ रहने वाला, साथ मिलने वाला, समय पर जब जरूरत पड़ेगी मैं आधी रात को जनता के साथ, अपने वार्ड की जनता के साथ रहूँगा। सर, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि पिछले 5 सालों में विकास के काम, मतलब जो पिछले पार्षद थे आपके, जी जी, तो उन्होंने विकास का कार्य कहाँ तक कराया और कितना अच्छे से कराया, और जैसे उसमें क्या कमियां रह गई ये हमारे यहाँ सुनील सोनकर जी थे पार्षद। लगभग कह तो रहे कि सारी नलियों को, रोडों को, जो गली होता है वार्ड में, तो मतलब चूंकि मेन रोड तो होता है जो कि राज्य सरकार और कराती है। जो गली है लगभग कर दे, कुछ गलियां ऐसा रह गई होगी। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सारी कौन काम। से पार्टी से थे वो भाजपा से थे। भाजपा के हमारे, हम लोग के यहाँ से बम्पर 800-900 वोटों से जीत के गए थे। जो कमियां रह गई हैं कुछ, जिसे है कि लाइट कहीं रह गया है, नहीं लग पाया है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य में जो मान लीजिए कि दवा की छिड़काव समय से नहीं होता है, जल जमाव हो रहा है, थोड़ा बहुत कमियां है। ऐसा नहीं कि नहीं कमियां है, 100% कमियां दूर नहीं हो जाती, लेकिन जो बचा है उसको मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा कि लगेगा कि ये मॉडल वार्ड है। जैसे शिक्षा को लेके हम देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर तक प्राथमिक विद्यालयों की, सरकारी विद्यालयों की बहुत कमी है। मिड डे मील वगैरह जो चलाए जाते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनकी जो है कि कंडीशन बहुत ख़राब है। तो शिक्षा को लेके आपका क्या विचार है। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय 2-3 ठो हैं लगभग। वो स्थिति उसकी भवन तक जर्जर हो चुकी है, और उसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा, चूँकि वहाँ स्थिति बहुत साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, बच्चे कम आ रहे हैं, चूँकि टीचर भी हमको लगता है कहीं कहीं 1-2 रह गए हैं। तो वहाँ की व्यवस्था सही कराया जाए कि बच्चों को बुलाया जाएगा, चूँकि प्राथमिक विद्यालय ही हमारा प्रथम कहा जाता है कि विद्यालय होता है बच्चों के लिए, तो उसके पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है कि हमारे पार्षद जी ध्यान उस पर न दिए हों, लेकिन हम आने वाले समय में अगर पार्षद बनते हैं तो प्राथमिक विद्यालयों को सुंदरीकरण मॉडल के रूप में बना के उसमें बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था समय से शुद्धता के साथ कराया जाएगा, और फोकस उस पर किया जाएगा कि सारे बच्चे फिर से उस विद्यालय में आ जाए। अभी क्या है कि विद्यालय में बच्चे नहीं आते, नहीं के बराबर आते हैं लेकिन नहीं के बराबर है। संख्या बल नहीं है, इसलिए कि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिन कारणों से नहीं हो सकता, टीचर की कमी हो, वहाँ की व्यवस्था की कमी हो, उस व्यवस्था को दूर किया जाएगा। तो जैसे कि सर, हम जान रहे हैं कि आप भाजपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, तो लोक कल्याण के लिए आपने इसके पहले जैसे क्या किया है कि आपको लगता है कि जनता आपको लाइक करेगी। मैं
जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए कि उनके समय पर सुख दुख में शामिल हो जाइए। जनता को पार्षद से बहुत उनके रोड नली गली जो है वो ठीक हो जाए, लाइट सही हो जाए। मैं प्रयास करता रहा हूँ, हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने अगल बगल कॉलोनी में, वार्ड में जो समस्या होती है, सुख दुख में हर चीज़ में शामिल होता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि जितना, चाहे वो पार्षद के द्वारा काम हो, विधायक जी के द्वारा काम हो, सांसद निधि के द्वारा काम हो, लगभग हर चीज़ पर ध्यान दे के जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ज़रूरत से मैं लड़ के उसको कराता हूँ। जैसा कि आप क्षेत्र में निकल रहे हैं अपने वार्ड में, तो जनता आपको, जैसे तमाम नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक, युवा नागरिक, जनता आपको कितना लाइक कर रही है? जनता तो मैं विगत 22 साल 24 साल से रह रहा हूँ अपने वार्ड में, और जनता का प्यार, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं बम्पर वोट से जीत के दिखाऊंगा, पार्टी के झोली में डालूंगा इस सीट को। हम बेशक कि पार्टी का हमेशा पार्टी भाजपा यहाँ जीतती है, लेकिन बनारस के सब 100 वार्डों में सबसे ज़्यादा पूर्ण बहुमत से ये सीट हम जीत के दिखाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को, और जनता का प्यार मुझे, मेरे प्रति इतना है, मुझे विश्वास है, क्योंकि हर वार्ड के हर घर लगभग मुझको चेहरे से, नाम से पहचानता है। बच्चे बच्चे पहचानते हैं। ऐसा कोई कॉलोनी नहीं हो जहाँ 10-20 लोग पहचानने वाले न मिल जाए। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं जीत के दिखाऊंगा, और बम्पर वोट से दिखाऊंगा। सर, जैसे कि जनता आपको चुनती है और जनता आप पे भरोसा करती है, तो सर्वप्रथम आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अपने क्षेत्र के विकास को लेके, और क्या प्रायोरिटी रहेंगी लोगों को लेके? स्वास्थ्य, प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सा, लाइट की व्यवस्था, हर नली और गली की सफाई की व्यवस्था, जल जमाव न हो, आवारा पशु न हो। ये 5-6 मुद्दा हैं जो मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा, कि कोई इसमें कोई कमी न रह जाए। ये जरूरी है, आवश्यकता है सबकी, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिक्षा अच्छा होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शिक्षा अच्छा नहीं होगी। नहीं, बहुत बढ़िया। और हमारे पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आखिरी सवाल, कि जैसे नगर निगम चुनाव एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो आप इस कार्य से कैसे निपटेंगे? हमारे लिए लग रहा है कि मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ 98 में। हर घर में उस समय हमारे छात्र, उस समय 98 में रहा हूँ। आज वो गर्जीवन की भूमिका में है, हर घर में, वार्ड के हर घर में हमारे साथ के लोग, साथ के मित्रगण आज गर्जीवन के रूप में हैं। उनके साथ मैं रहा हूँ, छात्र जीवन से मेरा संबंध रहा है, और लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई समस्या आएगी कि मुझको दिक्कत होगी। ये मैं वादा के साथ और पार्टी की नीतियों के आधार पर ये मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी बात हो रही थी वार्ड नंबर 16 से विनय कुमार सिंह जी से, जिन्होंने अपनी विचारधाराएं जनता के समक्ष रखी। तो मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से कैमरामैन सुरेश कुमार गौड़ के साथ राजहंस सिंह, 24/7।